किसी के फेफड़े खराब हो गए, कोई दिल का मरीज बन गया, कोई खांसते खांसते मर गया, तो किसी की जीवन काल छोटा हो गया। और ये सब हुआ प्रदूषण के कारण। आम जीवन में इसका असर डायरेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन ये स्लो पॉइजन हमारे जीवन पर ऐसा असर डाल रहा है कि आदमी परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है, फिर वो चाहे पॉल्यूशन ही क्यों ना हो। वैज्ञानिक शोध से साफ हो चुका है कि प्रदूषण हमारे जीवन पर बहुत गंदा असर डाल रहा है। इस बीच स्विस एयरटेक कंपनी ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में डराने वाली और चिंता पैदा करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। सोच लीजिए, 20 सबसे प्रदूषित शहर में 13 इंडियन सिटीज हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। यानी कि दिल्ली में रहना जान को जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि यह दुनिया की 6ठी सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। ये तो बात रही दिल्ली जो भारत की राजधानी है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर भारत की पोजीशन की बात करें तो वह भी चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि 2023 की इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर था, जबकि 2024 में यह 5वें स्थान पर है। केवल 2 स्थान का फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी खतरा उतना ही बरकरार है। दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, बारबाडोस, ग्रेनेडा, एस्टोनिया और आइसलैंड ऐसे देश हैं जहां की वायु गुणवत्ता WHO के तय मानकों के अंदर पाई गई है। यानी इन देशों में लोग साफ सुथरी हवा में सांस ले रहे हैं और बीमार न के बराबर पड़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है एक IQ एयर, उसके रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाले हैं। चाड और बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से 15 गुना से भी अधिक दर्ज किया गया है। इससे इन देशों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने का खतरा और अधिक गहरा गया है। भारत की बात करें तो साल 2024 में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 की कॉन्सेंट्रेशंस में 7% की गिरावट देखी गई है, जो 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। लेकिन दिल्ली का PM2.5 स्तर और खराब हो गया है, यानी दिल्ली और प्रदूषित हो गई है 2023 के मुकाबले। 2024 में जो 2023 में 102.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, वह बढ़कर 2024 में 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। इसके अलावा इस शहर को यानी दिल्ली को लगातार 6ठी बार सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया है। चिंता की बात यह है कि 35% भारतीय शहरों में सालाना PM2.5 का जो स्तर है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्तर से 10 गुना ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में हालात क्या हैं और क्यों सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में PM2.5 कणों की औसत मात्रा 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है, जो WHO की सुरक्षित सीमा 5 माइक्रोग्राम जो सुरक्षित सीमा है उससे 10 गुना अधिक है। यानी आप समझ सकते हैं कि वायु का जो प्रदूषण है इस देश में कैसा है। यह आंकड़ा दिखाता है भारत में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के टॉप के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में असम, मेघालय का शहर बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली पंजाब का मुल्लापुर, हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोनी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर राजस्थान में गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। इन शहरों की पहचान पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों के तौर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है
कि वायु प्रदूषण भारत में स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है, जिसकी वजह से लोगों की उम्र अनुमानित करीब करीब 5 साल से ज़्यादा कम हो रही है। ये बहुत डराने वाली बात है और परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर आपकी एवरेज उम्र जो है वो कम हो रही है तो वाकई कितनी बड़ी चिंता की यह बात है। आप समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी पर, हमारे एनवायरनमेंट पर फर्क डाल रहा है। पिछले साल प्रकाशित लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ अध्ययन के मुताबिक 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत संभावित रूप से दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक PM 2.5 के प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण हुई। ये देखिए, ये रिपोर्ट कितनी चिंता पैदा कर रही है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। WHO की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि भारत में वायु प्रदूषण के डेटा संग्रह में प्रगति तो की है, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई अभी नहीं हुई है। देश में शासन से जुड़े लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर वार पलटवार करते रहते हैं, लेकिन इन्हें आम लोगों की इतनी विकराल समस्या से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वायु गुणवत्ता पर चर्चा जरूर होती, लेकिन दुर्भाग्य से इन मुद्दों पर न सत्ता पक्ष बात करता है न ही विपक्ष। लिहाजा हम जैसे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ने चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। यह हमारी ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है। आए दिन आप अस्पताल में भीड़ देखते होंगे, लंबी लंबी कतारों में लोग लाइन में लग करके अपना इलाज का वेट करते रहते हैं और कई लोग तो उन कतारों में ही दम तोड़ देते हैं। कई लोगों को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है और ये सब का बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जो आप हवा ले रहे हैं वही गंदी हवा जब आप ले रहे हैं और वो आपके बॉडी में जब जा रहा है तो वो पूरे शरीर पर फर्क डाल रहा है। अब तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च में ये साफ पाया गया है कि वायु प्रदूषण या किसी भी तरह के बाकी प्रदूषण आपके शरीर के लिए इतना गंभीर असर डालता है कि आपकी उम्र तक कम हो जा रही है। उम्र तक कम होने का मतलब यह है कि अगर आप पहले 65 साल एवरेज जीते थे तो अब 5 साल कम कर दीजिए, यानी कि आप 60 साल ही जिंदा रहेंगे। और उसका एक बड़ा असर अस्पतालों में लगने वाले लाइंस, अस्पतालों की भीड़ ये बताती है कि यहाँ हालात कैसे हैं। इसलिए किसी को फ़र्क पड़ता हो या न पड़ता हो, इस देश की जनता के स्वास्थ्य पर तो इसका साफ असर पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत जागरूक होने की है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भारत दे सकें, उन्हें बीमार भारत से हटाकर स्वस्थ भारत दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब चैनल्स को ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आपके पास सुझाव हो, कोई कुछ और सजेशंस हो तो आप ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।